हेलो दोस्तों, मैं सुबह टहलने के लिए निकलता हूँ। तो 4 से 5 किलोमीटर मैं पर डे सुबह में टहलता हूँ, क्योंकि गैस्ट्राइटिस में टहलना बहुत ज़रूरी है। और टहलने के बाद से आके फिर से योग करता हूँ, जिसमें डीप ब्रीथिंग और अनुलोम विलोम होता है। डीप ब्रीथिंग 50 बीट, अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट। ये करने के बाद फिर मैं पानी पट्टी करता हूँ। पानी पट्टी के बाद से लौकी या सफ़ेद पेठा का जूस बनाता हूँ। सफ़ेद पेठा का जूस पीने के बाद, जिस दिन नहीं मिलता है सफ़ेद पेठा, तो लौकी का जूस बनाना पड़ता है। फ़िलहाल अभी सीज़न चल रहा है, जिसको भी गैस्ट्राइटिस है, पेट में सूजन है, वो पेठा का जूस पिए। भतुआ बोलते हैं हम लोग, कोई पेठा सफ़ेद पेठा का जूस बोलता है। तो सफ़ेद पेठा का जूस पिए, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। तो और सब्ज़ी जो खाना है, लौकी का सब्ज़ी खाना है। तो मैं सफ़ेद पेठा का जूस पीता हूँ। 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 2 घंटे के बाद फिर मुलेठी के काढ़ा पीता हूँ। उसके आधा घंटा बाद फिर फल फ्रूट्स खाता हूँ, सेब, जो भी फ्रूट्स हो। फ्रूट्स खाने के बाद से ज्वार का रोटी खाता हूँ, और ज्वार की रोटी खाने के 1 घंटा बाद पानी पीता हूँ। अभी सुबह में टहलने के समय एक ध्यान रखना है कि बोलना नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो बनाते समय बोला नहीं हूँ, मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि टहलते समय बोलना नहीं है, और आराम से सुनसान एरिया में मैं टहलता हूँ कि कोई मिले नहीं कि जिससे बात करना पड़ जाए। इसलिए मैं किसी के संग नहीं टहलता हूँ, अकेले टहलता हूँ, और बिना बोले बोलना बिल्कुल नहीं है। हो सके तो पानी में, मुंह में पानी थोड़ा रख के टहला जाए तो और बेस्ट होगा। बाद में उस पानी को घोट लें, फिर अनुलोम विलोम करें और डीप ब्रीथिंग करें, जूस पिए। जूस पीने के बाद से पानी पट्टी पी कर, पानी पट्टी के बाद जूस पिए। जूस के बाद से 1.5-2 घंटा बाद मुलेठी का काढ़ा पिए। मुलेठी काढ़ा के बाद से फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स के बाद से ज्वार का रोटी खाएं। ज्वार का रोटी बनाने में बता देता हूँ कि बहुत दिक्कत होता है। वो हमारे यहाँ तो लकड़ी का आग ही जलता है, जहाँ हमारा गोटा है, जहाँ गाय रहती है। घर पे तो गैस ही चलता है, तो वहाँ जाते हैं हम, जहाँ मेरे गैया रहती है, वहाँ पे लकड़ी का आग जला होता है। तो वहाँ पे मैं लकड़ी के आग पे ज्वार का रोटी बनाता हूँ, क्योंकि गैस के चूल्हे बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिनके पास ये समस्या है, लकड़ी का आग नहीं है, वो 25% आटा बनाए, गेहूँ का आटा मिला ले, फिर गैस के चूल्हा पे बनाए, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बहुत ही मज़ा आता है मुझे टहलने में। इधर पर डे मैं टहलता हूँ। अभी जब से मैं ये रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, तब से मैं टहल रहा हूँ। लगभग 1.5-2 महीना हो गया हमको टहलते हुए। मुझे बहुत फ़ायदा महसूस हो रहा है। 4 महीने करना है तो 2 महीना और पेठा का जूस मिला नहीं, अब जाके सीज़न आ गया है। अब अगला 2 महीना तक सफ़ेद पेठा का जूस पिएंगे तो बिल्कुल 100% हमारा पेट का सूजन ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और फिर 2 बजे मैं खाना खाता हूँ। तो ज्वार की रोटी खाने के बाद से 1 घंटा बाद पानी पीता हूँ, तब तक हमारा 12:30-1 बज जाता है। फिर 2 बजे मैं गील चावल खाता हूँ या खिचड़ी खाता हूँ। तो खिचड़ी आप मिलेट्स खा सकते हैं। मिलेट्स क्या होता है आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। यदि आपको मिलेट्स नहीं मिलता है तो आप घर का जो चावल है उसी का खिचड़ी बना के खा सकते हैं। लेकिन सब्जी में आप लौकी का सब्जी इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर होगा। लौकी का जो होता है बहुत ठंडा करता है, उसका जो सब्जी होता है पेट में ठंडा करता है। और गैस्ट्राइटिस, पेट का सूजन जो है, पेट की गर्मी से ही होता है। पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, पेट का जो सतह होता है वो कमज़ोर होता है, ज़्यादा एसिड बनाने लगता है, और ज़्यादा एसिड बनाने से सूजन हो जाता है।
तो सफ़ेद पेठा के जूस जो होता है बहुत ठंडा होता है, लौकी भी ठंडा होता है। तो लौकी सफ़ेद पेठा के जूस का सब्ज़ी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सो लौकी का जूस खाइएगा, लौकी का सब्ज़ी खाइएगा, सफ़ेद पेठा का जूस। और रात में शाम 5 बजे सौंफ पानी, यानी कि सौंफ में पानी में सौंफ डाल के थोड़ा सा मिश्री भी डाल दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, पेट में ठंडा रहेगा और मिश्री जो है हल्का मीठा भी लगेगा, पेट को ठंडा भी रखेगा। तो सौंफ पानी मिश्री ये दिन में 2 बार, मैं तो एक ही बार लेता हूँ शाम में 5 बजे, लेकिन आप चाहे तो यदि आपको एसिडिटी ज़्यादा बनता है, गैस बनता है, तो 2 बार 3 बार ले सकते हैं। तो मैं लगभग मेरा ये 3रा महीना पहुँचने जा रहा है मेरा अंग्रेज़ी दवा छोड़े हुए, और भगवान की कृपा से अभी कोई दिक्कत मुझे नहीं हुआ इस 3 महीनों में, जबकि पहले मुझे दवा छोड़ते ही मैं परेशान हो जाता था। हाँ, एक समस्या है, मेरा वेट कम हो गया है, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं है वेट के अलावा। वेट इसलिए कम हो गया क्योंकि मैंने 1 महीना डाइट किया। 1 महीना मैंने खाना जो है मैं नहीं खाता था, सिर्फ फ्रूट्स पे रहता था, और 2 बजे मिलेट्स का खिचड़ी खाता था, सम्मक चावल का खिचड़ी। 2 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स पे रहता था, सो 3 किलो वज़न मेरा कम हो गया। तो जिनका वज़न कम है वो डाइट ना करें, जिनका वज़न ज़्यादा है वो डाइट कर सकते हैं। डाइट करने का तरीका यही है कि दिन भर आप फ्रूट्स खाइए, 1 टाइम खिचड़ी खा लीजिए। आपको उससे भी ज़्यादा भूख लगता है तो 2 टाइम खिचड़ी खाइए, और उससे भी नहीं हो पाता है तो 2 टाइम खिचड़ी, 1 टाइम ज्वार का रोटी खा लीजिए। तो मैं 1 महीने डाइट किया, जिससे मेरा वेट घट गया। खैर मेरा समस्या ठीक हो जाएगा, खाने लगेंगे फिर से वेट बढ़ जाएगा। ये जो पहाड़ दिख रहा है ये नेपाल बॉर्डर का है, मेरा घर नेपाल बॉर्डर पे है, बगल में नेपाल है, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। हम लोग तराई क्षेत्र पर रहते हैं। तो ये गैस्ट्राइटिस जो है जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत जिद्दी बीमारी है, ज़िंदगी झंड बन जाता है, साला समझ में नहीं आता क्या किया जाए। मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुआ है